आप पब्लिक के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आप अपना वक्त निकाल कर इस इलाके में आए मीटिंग को कवर करने के लिए। मैं आपके माध्यम से तमाम उधमपुर ईस्ट के जो वोटर्स हैं, मैं उन्हें अपील करना चाहता हूं कि आपने पिछले 10 साल का जो दौर था भाजपा का, वो आपने देख लिया। इसमें भाजपा द्वारा जो हमारे नौजवानों के साथ जो वादे किए गए थे और जो तरक्याती कामों की जो हमें एक झांसा दिया गया था और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं जो थी लोगों की, उनको पूरे करने के जो झांसे थे, वो हर फ्रंट पे जो भाजपा सरकार है वो फेल हुई है। और अब मौका आ गया है कि इस सरकार से अब हमने जो इनके जो झूठे वादे थे उसका जवाब देना है। और मैं अपील करूंगा कि अभी पूरे देश भर में जैसे क्रांति चल रही है, जिसमें हमारे माननीय राहुल गांधी साहब जो एक बड़ी अक्सियत से जो है वो सामने आ रहे हैं, बड़ी सारी पार्लियामेंट की सीटें भी उनके साथ ही, और एक जन समर्थन है राहुल गांधी साहब के साथ। वैसे ही मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक तूफान चल रहा है, और जिसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी हमारी एक अलायंस पार्टनर है। और मैं समझता हूं कि अगर लोग जो यहाँ इनका दौर रहा, अगर उससे सेटिस्फाइड है तो ठीक है, लेकिन मैं जहां जहां भी आज हम इलाकों में जा रहे हैं वहां पे लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज को लेके बड़े परेशान हैं। कहीं सड़क नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है। और मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो सरकार है वो बनने वाली है और पूरी फुल मेजोरिटी के साथ बनेगी। तो मेरी अपील ये उधमपुर ईस्ट के वोटर से यही रहेगी कि इस बार आप जो है वो अपोजिशन में मत जाइए, इस बार आप सरकार के साथ चलिए, क्योंकि सरकार का नुमाइंदा अगर जीत के आएगा तो वो सीधे मंत्री होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा। और एक एमएलए और अगर आप मिनिस्टर को अगर कंपेयर करेंगे तो मिनिस्टर के हाथ में बहुत सारे इख्तियार होते हैं, पैसा भी होता है, फंड्स भी होते हैं। तो सिर्फ गली, सड़क, पानी और बिजली से काम नहीं चलता। हमें आने वाले जो नौजवान है उसके रोजगार का भी ख्याल रखना है। हमें यहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल भी बनाने हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी बनानी है, स्कूल्स भी बनाने हैं। सिर्फ बिजली, पानी और सड़क की जद्दोजहद तो हम पिछले 70 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार मौका है, इस बार अक्सरियत से सरकार हमारी बनने वाली है। और हम यही अपील करेंगे कि इस बार जो नुमाइंदा हो हमारा यहाँ उधमपुर ईस्ट का, वो भी सरकार का हो, ताकि हमारे एरिया में डेवलपमेंट हो सके और खुशहाली का दौर आ सके। शुक्रिया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, अगर हम बात करें अभी जो विधानसभा की जो इलेक्शन है 10 साल के बाद हो रही है, और ये अगर हम इस निर्वाचन क्षेत्र जो हमारा अभी ईस्ट का है, अगर इसकी बात करें हम, तो सर इसके लिए आपका, पब्लिक के लिए आपका क्या कहोगे आप? मैं तो अपने ईस्ट के जितने भी हमारे वोटर्स हैं, मैं उन सभी को कहूंगा कि जैसे हमारे यूथ के साथी ने आपको बताया कि कम से कम आपने जो रूलिंग गवर्नमेंट जिसका अभी हमारे जो बीजेपी सरकार है, जहां आपने 10 या 12 साल का टाइम जो है उन्होंने लोगों को दिया, और उनमें उन्होंने जो झांसे दिए, जो उन्होंने झूठे वादे लोगों से किए, वो 10 या 12 साल में लोगों के सामने हैं। चाहे वो डेवलपमेंट का मसला हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का मसला हो, चाहे वो कोई भी जो हमारे जिसमें कोई किसी किस्म का भी काम हो, लेकिन वो 100 के 100% से भी ज्यादा जो लोगों का है वो उल्टे करने के बजाय जहां लोगों को निराशा लगी। और मैं अब भी इन लोगों को कहूंगा कि ये आपके सामने जो ऐतिहासिक आपने जो समय जो देखा है, तो इसमें आज वो समय है कि आपको जो हमारे अलायंस के जो कैंडिडेट हैं, आप सब मिलके उनको समर्थन करें, ताकि हमारा जो अभी भी जो लोग जिन मूल सुविधाओं से वंचित हैं वो कम पूरा करने के लिए जो हमारे कैंडिडेट पूरा करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो तरक्की काम हमारे जो जहाँ के काम हैं वो पूरे करेंगे। जी, मैं अमरनाथ जी ब्लॉक प्रेसिडेंट जेबथाती से हूँ। तो आज की मीटिंग का क्षेत्र है इन सब लोगों से कि वो एकजुट होकर अपना जो परिवर्तन चाहते हैं, एक अच्छे कैंडिडेट को जो उनके सामने है उनको बहुमत से जिताएं और अपनी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने में सफल हों। ये हमारी पूरा प्रयत्न है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो और भी बात करते हैं, इनसे बात करते हैं सर कि जो 10 साल के बाद यह भी विधानसभा की इलेक्शन होने जा रही है, और बड़ी बात यह है कि अगर हम इस सीट की बात करें जो ईस्ट की है, तो ये अभी निर्वाचन क्षेत्र भी है, लेकिन सर अभी जो पब्लिक मीटिंग हुई है उसके बारे में आप क्या कहोगे? और जी कि मैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस सेवा दल का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। जी। तो हमारा जो अलायंस हुआ है टिकरी बचालता सीट पर, जी, जहाँ सुनील वर्मा जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा। बिल्कुल। तो उसके नाते हम सब कांग्रेसी
मैं इसके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से, इस ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा वो सब एकजुट होकर सुनील वर्मा जी को कामयाब करें और इनको असेंबली में भेजें, ताकि हमारे जो दुख दर्द है, हमारी जो प्रॉब्लम में है, हमारा जो बेरोजगारी जहां है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं, पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट में जो हमारा जो नौजवान जो है वो उनको कहीं एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है। एम्प्लॉय क्यों नहीं मिल रहा है? जो हमारा एक्ट था, विशेष एक्ट 370 था, उसको इन्होंने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जितना भी हमारा एम्प्लॉय था वो आउट ऑफ स्टेट आ रहा है। हमारा 1FOD हो गया, हमारा आर्नर्स डिपो हो गया, हमारा सप्लाई डिपो हो गया, MES हो गया। इन्होंने पहले हमारा जंद्रा में जो भर्ती बोर्ड सेंटर था, अब इन्होंने यहाँ से उठाकर स्टेट से बाहर ले गए। तो अब बाहर से लोग आते हैं भर्ती होने के लिए, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं और रोजी रोटी के लिए पढ़े लिखे हुए लड़के, काफी पढ़े हुए लड़के बेरोजगार है, कहीं एम्प्लॉय उनको नहीं मिल रहा है। एक 4th क्लास के मुलाजिम को IAS या KS अफसर का पेपर डाल देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो लड़का 4th क्लास का मुलाजिम है, उसको एक चाय का कप उठा के हेड मास्टर के टेबल से किचन में ले जाना है और किचन से उठा के हेड मास्टर के टेबल पे ले जाना है, उसको KS का पेपर पाने की क्या आवश्यकता है? तो इन लोगों ने इतनी हद ज्यादा कर दी है, तब लोग जो है, नौजवान बच्चा जो हमारा है जम्मू कश्मीर स्टेट का, बहुत तंग आ चुका है। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरे बच्चे जितने भी नौजवान साथी है, मेहनत करें और हल पर मोहर लगा करके सुनील वर्मा जी को कामयाब करें। तो फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट।